Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain, lecture number 31, course Linear Algebra. In this lecture, we are going to talk about the least square method. अभी तक हमने जो तरीकाकार देखा सारा आई थिंक अननोन्स x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरा ज़्यादा ख्याल है सारे ही आपके पास ऑलमोस्ट स्क्वायर मैट्रिसेस थी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास आ जाए रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस तो उनके केस में क्या होता है, क्या तरीका आसान होता है, उनको हम स्क्वायर मैट्रिसेस में लेके आते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसकी डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एज ऑलवेज लेट्स सपोज आपके पास एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ठीक है, m क्रॉस n इज शोइंग के एन m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है ना, तो ये वो आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है एंड b इज इन r m। A least square solution of system ax is equal to b is an x की उस सॉल्यूशन को हम इससे जाहिर करेंगे x हैट से और वो किसके अंदर होगा आर एन में। ठीक है, वी विल सी दीज ऑर्डर्स सच दैट b माइनस ए एक्स हैट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो लेस देन और इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस ए एक्स। ठीक है, इन चीजों को हम आगे देखेंगे। फॉर ऑल एक्स in Rn, the set of least square solution of Ax is equal to B system coincides with the non-empty set of the solution of the normal equation। किस सिस्टम से हम निकालते हैं A ट्रांसपोज Ax इज इक्वल टू A ट्रांसपोज B। अच्छा, अभी ये देखें A ट्रांसपोज दोनों साइडों से खत्म कर दे तो आपके पास Ax इज इक्वल टू बी बन जाता है। फिर दोनों साइड पे राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके इस सिस्टम अपने सॉल्व ताकि हमारी साइड्स बराबर रहे। ठीक है, जो भी इफेक्ट आए वो दोनों साइड्स पे आए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। Find a least square solution of the inconsistent system। Inconsistent, not a consistent system। ax is equal to b for a क्या है आपके पास 4002 एंड 11 और b सिस्टम आपके पास है 201। अच्छा, a ट्रांसपोज a फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। अच्छा, अगर मैं a को a से मल्टीप्लाई करूं तो आपको ये भी पता होना चाहिए वो मल्टीप्लिकेशन के काबिल नहीं है। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज आप अगर लेट्स सपोज ये वाली आपकी मैट्रिक्स है, कितनी रोज है आपके पास 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगी 400211। ये आपके पास हो गया 2 रोज एंड 3 कॉलम्स और ए आपके पास आ जाएगा 400211। दिस इज 3 क्रॉस 2। तो ये आप देखें ये 2 क्रॉस 2 का आपके पास मैट्रिक्स आएगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट द रिजल्ट ऑफ 17115। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज बी फाइंड आउट करते हैं। ए ट्रांसपोज क्या है आपके पास 400211 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स आपके पास 201 है, दैट इज 3 रोज एंड 1 कॉलम। तो ये आपके पास 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा। ये वाला तो 2 क्रॉस 2 था, अब 2 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स आएगा जो कि 19 और 11 आएगा। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अब आपका जो सिस्टम है
वो इस तरह से कुछ होगा। लेट मी रेज दिस ऑल A ट्रांसपोज A X इज इक्वल टू B, ठीक है, सॉरी विद A ट्रांसपोज B। यहाँ पे आपका A ट्रांसपोज A आ जाएगा 17115 और X की जगह आपको भी नजर आ रहा है आपके पास दो वेरिएबल बनेंगे x1 x2 और A ट्रांसपोज B आपके पास आ जाएगा 19 एंड 11। तो अब आपने x1 x2 जो फाइंड आउट करेंगे वो किस तरह से होगा। इस तरह के सिस्टम था जो x1 और x2 फाइंड आउट करते हैं उसे ही आई थिंक सो x हैट भी हम कहते हैं। यस इट इज लाइक सो, ठीक है। तो ये वाला उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा 17115 इसका इन्वर्स और फिर बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स के साथ 15 एंड 11 17 5। अच्छा इसका इन्वर्स लेना हो तो ये पहले मैं इस 5 को इधर एडजॉइंट लेते हैं 17 इधर -1 और यही इधर मैट्रिक्स आपके साथ 15 और 11 और ये साथ इसका डिटर्मिनेंट 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट भी होता है। तो 17 5 जार -1 1 जार, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट आ जाएगा 84, ठीक है। तो ये 84 आपके पास आ गया और इस तरह से आप इन्वर्स कैलकुलेट भी हो गया, ये 1/84 और ये वाली मैट्रिक्स जो है ये इन्वर्स हो गया और ये ए ट्रांसपोज बी के साथ जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट दैट कि ये ही एक्स सेट है, एक्स हैट है x1 x2 और ये आपके पास 1/84 और इन दो मैट्रिसेस को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे देते हैं 84 एंड 168 और ये मेरे पास आ गया 1 एंड 2 एक्चुअली, ठीक है। तो आपने देखा इस तरह से हमने एक इस सिस्टम को सिस्टम को कंसिस्टेंट में लिया है और अपना हमने एक्स हेड फाइंड आउट कर लिया 1 और 2 किस तरह से इसके हमने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को पहले स्क्वायर में चेंज किया और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। टू मेक अस मोर कन्वीनियंट एंड master in such problems we'll be having another example. Example number 2 थोड़ा सा हैवी काम है इसके अंदर। लेट्स सपोज यू आर हैविंग ए मैट्रिक्स, इसके अंदर आपके पास कितनी रोज होंगी 6 रोज 1 1 1 1 1 1 and almost 4 columns 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1। So this is your matrix with the 6 rows and 4 columns और B मैट्रिक्स आपके पास है -3 -1 0 2 5 1। अगर मैं यहाँ पर A ट्रांसपोज कैलकुलेट करूंगा that will be like 1 1 1 1 1 and then 1 1 0 0 0 0 then 0 0 1 1 0 0 then 0 0 0 0 1 1। ये आपके पास आ गया 4 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स। अब जब मैं A ट्रांसपोज इंटू ए करूंगा इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगा, बल्कि ये इस तरह से हम कहेंगे A ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से आंसर इसका आएगा। कितने क्या होगा हमारे पास ये 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स बनेगा आई थिंक सो। नो नो इट विल बी लाइक 4 क्रॉस 4 बिकॉज हम 6
ए ट्रांसपोज ए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये 4x4 का होगा। 6 ट्रिपल टू डबल टू डबल जीरो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन आप लोग खुद कीजिएगा। आई विल जस्ट राइट आंसर एंड मेक यू श्योर व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू टेक टू फाइंड आउट योर सॉल्यूशन। 2002। अच्छा, ये आपका 4x4 का सोल्यूशन। और अभी मैं दोबारा एक और चीज फाइंड आउट करूंगा, ए ट्रांसपोज इंटू, अच्छा ये बी आपके 6 रोज और 1 कॉलम, ये आपके पास ए ट्रांसपोज इंटू बी का जो होगा ऑर्डर वो 4x1 होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 - 4 2 6, ठीक है। ये चीजें तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब जो हमारा सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है, ए ट्रांसपोज ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी। अब मैं अपने इसको ना आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहा हूं, यानी कि ये इस तरफ देखिएगा, एक्स ट्रांसपोज ए, ए ट्रांसपोज ए एंड ए ट्रांसपोज बी, और इससे हम अपना एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, जो बेसिकली हमारे पास एक्स हैट सॉल्यूशन होगा नया। तो 6 ट्रिपल टू डबल टू डबल जीरो 2020 2002, और फिर ये जो हमने दूसरा निकाला था 4 - 4 2 6, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के हमें थोड़ा सा बस फायदा होता है कैलकुलेशंस करने में, और असल में ये इज इक्वल टू के इस वाली साइड होते है जो ग्रीन वाली साइड है, ठीक है। तो अभी आपके पास इसके ऊपर आप रो ऑपरेशंस करें, ठीक है। एक सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशंस होगा। मैं आपको रो ऑपरेशंस बता देता हूँ, पर मैं बार बार मैट्रिसेस नहीं लिखूंगा। सो अगर मैं पहला रो ऑपरेशंस आप कर लें, 3r2 - r1, 3r3 - r1 और 3r4 - r1, आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर उसके ऊपर दोबारा आप रो ऑपरेशंस कर लें, r1 + r3, देन r3 - r4, देन r4 - r3, ठीक है। और फिर आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी। इसके ऊपर आप रो ऑपरेशंस कर लें, r1 + r4, 3r2 + r3, r3 divided by 6 and r4 + r3। फिर आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर इस मैट्रिक्स पे आप करें r1 divided by 6। बेसिकली सारे स्टेप्स किस लिए हो रहे हैं, और r2 divided by 12, ताकि हम एक रिड्यूस एक्लन सिस्टम अपने पास हासिल करें। ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 1 0 0 1 3 0 1 0 -1 -5 0 0 1 -1 -2 that and all I think 0, ठीक है।
तो ये वाली साइड आपकी इज इक्वल टू के इस साइड वाली है, और लास्ट लाइन फुल जीरो होने का मतलब है कि आपके पास एक फ्री वेरिएबल भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेट मी रेज द अपर साइड। अब ये जो हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स में लिखे, इसकी मदद से हम इक्वेशन लिखेंगे कुछ। विच इक्वेशंस आर दोज? पहली से मैं लिखूंगा x1 इज इक्वल टू 3 माइनस x4। ठीक है, x2 इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन बनेगी x2 इज इक्वल टू -5 प्लस x4। तीसरी इक्वेशन बनेगी x3 इज इक्वल टू -2 प्लस x4, और x4 आपका इज इक्वल टू x4 यानी कि दैट इज फ्री वेरिएबल। ठीक है, तो अपने सॉल्यूशन को आप जब लिखेंगे x हैट इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4, तो सबके आप पहले कॉन्स्टेंट्स लिख लें। 3 -5 -2 0 ये कॉन्स्टेंट्स हो गए, प्लस x4 के अब कोफिशिएंट्स अब में जो है -1 +1 +1 +1। ठीक है, इस तरह से आपका सॉल्यूशन x हैट का एग्जिस्ट किया। अब एक थ्योरम है, लेट मी डिस्कस दैट लिटिल बिट अबाउट दैट। वो थ्योरम क्या कहता है? लेट ए बी एन m क्रॉस n मैट्रिक्स, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। कौन कौन सी? पहली ए पॉइंट है, द इक्वेशन ax इज इक्वल टू b has a unique least square solution for each b in Rn. ax has a unique least square solution for each b in Rn. बी पॉइंट आपके पास है, तो कॉलम्स यानी कि हर किसी के पास अपना एक अलग सॉल्यूशन होगा जिसका ऑर्डर आपका n होगा। अगर आपके पास लेट्स सपोज अभी जो हमने लास्ट सिस्टम डिस्कस किया, तो हमारे पास मैट्रिक्स थी ए 6 क्रॉस 4, तो m क्रॉस n 4 था। ठीक है, m क्रॉस n में 6 क्रॉस 4 में n था 4, तो बाद में जो हमारे पास सिस्टम आया था कितने वेरिएबल्स आए? 4 वेरिएबल्स आए। ठीक है, तो वही आर एन यानी कि R4 था, उसके अंदर वो जिस यानी कि 4 वेरिएबल्स के साथ हमारा सिस्टम डील हुआ था। द मैट्रिक्स, अच्छा, द कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यस, दे आर इंडिपेंडेंट। पॉइंट सी, द मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ए इज इनवर्टिबल। वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो इनवर्टिबल है। When these statements are true, the least square solutions x hat is given by, अच्छा, फिर वो इस तरह से भी आपके पास होता है A ट्रांसपोज A, इसका इनवर्स मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज B। Now we will be going towards example number 3. Given A and B in example 1 में जो हमें A और B given थे, determine the least square error in the least square solution of AX is equal to B। ठीक है, तो वो A था गालबन 40, डिफरेंस कैसे? अब वो लीस्ट स्क्वायर एरर एंड द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन क्या था वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास था ऑलमोस्ट A था आपके पास 4 0 0 2 एंड 1 1, ये A था आपके पास। ठीक है, और B आपके पास था 2 0 11। अच्छा, आपने क्या किया था? आपने एक A ट्रांसपोज A फाइंड आउट किया था।
फिर आपने एक ए ट्रांसपोज बी फाइंड आउट किया था, फिर उसके बाद आपने ऑगमेंटेड लिखे या जिस तरह भी एक्स हैट फाइंड आउट किया था, यानी कि लेट्स सपोज मैंने ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज बी को ऑगमेंटेड रख के या तो एक्स हैट फाइंड आउट किया, और या फिर मैंने एक और तरीका था एक्स हैट को फाइंड आउट करने के लिए कि ए ट्रांसपोज ए का इनवर्स यानी मल्टीप्लाई किया ए ट्रांसपोज बी से, तो मेरे पास एक्स हैट आ गया। ठीक है, अब मैंने इस ए एक्स हैट को, एक बी तो हमारे पास ये ओरिजिनल था, ठीक है, दिस वन, और एक बी हम एक्स हैट से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई बाय एक्स हैट 400211 और आपका एक्स हैट जो होता है दैट वाज 12, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट किया था इसके अंदर। तो उस 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो बी सिस्टम आया था वो था 443। ठीक है, तो जो ये लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशन था हमारा, ठीक है, एक्स हैट जो था। अब मुझे लीस्ट स्क्वेयर जो एरर फाइंड आउट करना है वो मेरे पास आएगा कुछ इस तरह से, b माइनस ए एक्स हैट। एक्चुअल b मेरे पास है 2011 और इसका जो ए एक्स हैट को मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो मेरे पास 443 आया, दैट वाज अनदर b। और यू कैन से दैट b माइनस b हैट, ए एक्स हैट से जो आपको b मिलेगा आप उसे b हैट कह सकते हैं। तो ये सारा सिलसिला करके एरर अभी नहीं निकला। 2 minus 4 will get you -2, 0 minus 4 will get you -4 and 11 minus 3 will get you 8। अभी भी आपका एरर नहीं निकला। एरर किस तरह से निकालना है वो मैं अब आपको बताऊंगा। एरर आपने इसका जो है ना असल में मैग्नीट्यूड लेना है, दैट विल बी b माइनस ए एक्स हैट का मैग्नीट्यूड, जो कि आपके पास ये रिजल्ट निकला है -2 -4 -8 का। तो इसका मैं अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये आपके पास अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 64। ठीक है, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट बन गया अंडर रूट 84, ये आपका, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू अंडर रूट 21, ये आपका लीस्ट स्क्वायर एरर है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 4। उसके अंदर है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगेन एक सिस्टम है ए, इसके अंदर 1 1 1 1 6 -6 -2 1 7 और बी आपके पास है -1 2 1 6। ठीक है, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव तरीका, आप कहेंगे बार बार एक ही लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। नाउ दिस टाइम द सिस्टम इज लिटिल बिट चेंज। अच्छा, ये जो आप सिस्टम में अप्लाई डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये तब होता है जब आप लेट्स सपोज ये ए के जो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक x1 है और एक x2 है और ये आपस में ऑर्थोगोनल हो, तो x1 और इसका डॉट प्रोडक्ट x2 के साथ मैं लूं तो 1 इंटू -6 विल गेट यू -6 प्लस 1 इंटू -2 विल गेट यू -2 and 1 into 1 will get you +1 and 1 into 7 will get you 7। 7 plus 1 8, 8 minus 6 minus 2 will get you 0। तो ऑर्थोगोनल होने चाहिए ये दोनों वेक्टर x1 और x2 का डॉट प्रोडक्ट 0, राइट। तो ये अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो हम वो तरीका लगा सकेंगे जो अभी मैं लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आप ए एक्स हैट को से जो b मिलेगा उसे आप b हैट कह सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, इस तरीके से पहले हमें x हैट नहीं मिलेगा, हमें सबसे पहले मिलेगा b हैट। उसको हम ग्राम स्मिथ का जो प्रोसेस था उससे निकालेंगे। अगर मैं इसको x1 की जगह a1 कह दूं और इसको a2 कह दूं, ठीक है, तो b हैट निकालने का तरीका होगा b डॉट a1 डिवाइडेड बाय a1 डॉट a1 इंटू a1।
प्लस बी डॉट ए टू डिवाइडेड बाई ए टू डॉट ए टू इंटू ए टू। ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा 8/4 A1 प्लस 45/90 A2। ठीक है, और इसको मैं बी एड को दोबारा अगर लिखूं तो ये 2A1, अभी ऐसे लिखने के क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूं, प्लस 0.5 A2। ठीक है, तो बी हैड जो असल में आपके पास सारा करने के बाद जो A1 फिर मैं इसके अंदर लिखूं और A2 लिखूं, यानी कि 2 इंटू A1 इज 1 1 1 1 एंड प्लस 0.5 जो A2 है -6 -2 1 एंड 7। ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो बी हैट आएगा वो आपका आ जाएगा लुक लाइक -1, नो नो, इट विल बी लुक लाइक -1 1 5/2 11/2। ठीक है, ये तो कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा, पर हमें तो लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन चाहिए और लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन एक्स हैट है। ठीक है, नॉट द बी हैट। तो अब हम इस बी हैट की मदद से ए उस तक पहुंचेंगे। तो मैंने कहा ए एक्स हैट इज इक्वल टू बी हैट, तो एक्स हैट फाइंड आउट करने के लिए मुझे ए का इनवर्स इंटू बी हैट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास x इस तरह से और वो x1 और x2 होगा और वो आपका a इनवर्स। ठीक है, इनटू, अच्छा मजे की बात ये है कि आपको इस तरह का कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जब मैंने वो बी हैट का एक्सप्रेशन लिखा था कि 8/4 A1 प्लस 0.5 A2, तो असल में ये जो A1 के साथ और A2 के साथ जो फैक्टर्स हैं यही x1 और x2 की वैल्यूज होंगी। ठीक है, 8/4 आपके पास 2 और 0.5 1/2 आपके पास, ये x हैट की आपके पास वैल्यूज इस तरह से आएंगी, इसको मैं 2 और 1/2। इसके पीछे एक ऑर्थोगोनैलिटी की साइंस है। ऑर्थोगोनैलिटी यानी कि परपेंडिकुलर थे, इस वजह से हमने इसको बी एट इस तरीके से फाइंड आउट किया। और इस तरीके के अंदर खास बात यह है कि जब आप बी एट फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको एक्चुअली ये जो A1 के साथ फैक्टर आएगा, यानी कि असल में आपका x1 किसके बराबर है, दैट वाज b डॉट A1 डिवाइडेड बाय A1 डॉट A1। ठीक है, और x2 आपका b डॉट A2 और इट वाज लाइक A2 डॉट A2। ये आपके जो फैक्टर्स थे ये आपके x1 और x2 थे। अच्छा, इसके बाद एक और थ्योरम है हमारे पास, maybe this theorem will be, yes, this theorem will be the last today, and then we have the last example for today's lecture. Given an m cross n matrix, A matrix है with a linearly independent columns, let A is equal to QR। QR के अंदर से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, QR फैक्टराइजेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं। B a QR factorization of A in theorem 12, then for each B, हर B जो Rm के अंदर लाई करेगा, the equation Ax is equal to B has a unique least square solution given by x hat is equal to R inverse Q transpose into B। ठीक है, अब क्यू आर फैक्टराइजेशन अगर उस सिस्टम की हो जाए तो उस सिस्टम के अंदर आपका जो एक्स हैट है वो कुछ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने का दिया जाए, पर आ भी सकते हैं, तो अपनी तैयारी लाजमी रखें। क्यू आर फैक्टराइजेशन आती होगी तो आप आर और क्यू इजीली फाइंड कर सकेंगे, और क्यू आर फैक्टराइजेशन के थ्रू अगर आपको एक्स हैट फाइंड आउट करना है तो वो भी आप इजीली फिर इस तरीके से फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो पर मेरे अंदाजे के मुताबिक ये थोड़ा लीस्ट है, क्योंकि दो
कंसेप्ट इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। इन कंसेप्ट को इन दो कंसेप्ट को अलग-अलग एग्जामिन किया जा सकता है, शायद साथ भी किया जा सके, साथ होना थोड़ा सा मुश्किल। तो एग्जाम्पल नंबर 5, एक ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 3 5 1 1 0 1 1 2 1 3 3 और बी मैट्रिक्स है आपके पास 3 5 7 एंड -3। ठीक है, मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। लेट्स सपोज आपकी ए मैट्रिक्स क्यू आर में ट्रांसफॉर्मेबल है, और वो जब क्यू आर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो आपके पास आता है 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। ठीक है, फिर 1/2 -1/2 -1/2 एंड देन 1/2, फिर 1/2 -1/2 1/2 -1/2। ये क्यू मैट्रिक्स और आर मैट्रिक्स आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, वो कुछ इस तरह की है। इस केस में 2 4 5 0 2 3 क्यू आर फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं मैं पहले सिखा चुका हूँ, एंड 0 0 2। ठीक है, ये आपके पास क्यू और आर आ गया। अच्छा, पहले आप ऐसे कह रहे कि क्यू ट्रांसपोज इंटू बी फाइंड आउट कर लें। तो क्यू ट्रांसपोज क्या होगा आपके पास 1/2 1/2 1/2 1/2, फिर उसके बाद 1/2 -1/2 -1/2 और 1/2, फिर तीसरा आपके पास 1/2 -1/2 देन 1/2 देन -1/2, और बी मैट्रिक्स आपके पास है 3 5 7 -3। ठीक है, ये इस तरह से, और इससे आपको मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 6 -6 4। ठीक है, अच्छा इसको करते हैं इरेज। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, एक्स हैट। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्स हैट है वो इस तरह से है, मैंने आपको बताया था ऊपर के आर का इनवर्स इंटू क्यू ट्रांसपोज बी। इसका मतलब क्या है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आर एक्स हैट इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज बी। अब आर मैट्रिक्स मेरा क्या था, 2 4 5 0 2 3 0 0 2, और एक्स हैट क्यू ट्रांसपोज बी मेरे पास 6 -6 4। ठीक हो गया। अब इससे मैं इसकी हेल्प से मैं एक्स हैट निकालता हूं, तो मैं उस साइड पे जाऊंगा तो ये 2 4 5 आर का इनवर्स जो कि एक्चुअल फार्मूला है, और क्यू ट्रांसपोज बी जो मैंने मल्टीप्लाई करके रखे 6 -6 4। 3 क्रॉस 3 का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया है, और इसकी मदद से फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें, 2 4 5 0 2 3 0 0 2 और 6 -6 4। फिर इनके ऊपर रो ऑपरेशंस करके इनको रेड्यूस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, और ये आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 10 -6 और 2, और ये फिर आपको इस तरह से एक्स हैट आपका है x1 x2 और x3। पहले x1 की वैल्यू आपके पास इससे निकल आती है 10, फिर आपके पास -6 और फिर आपके पास 2। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है। अभी तक के लिए इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनर प्रोडक्ट स्पेसिस को देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।